नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण किए और बाएं हाथ में कमल लिए, ये देवी सती का ही अगला रूप है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, पर भगवान शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया था। देवी सती यज्ञ में जाना चाहती थी, पर वहाँ उनका और भगवान शिव का अपमान हुआ। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने योगाग्नि में खुद को भस्म कर लिया। फिर वे हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्मी और बाद में भगवान शिव से उनका पुनर्विवाह हुआ। माना जाता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन में शांति मिलती है। जय मां शैलपुत्री। ज्ञान की देवी मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हिमालय की पुत्री होने के नाते उन्होंने हजारों सालों तक कठिन तप किया, कभी फल पर तो कभी बेल पत्रों पर निर्वाह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना भोजन और पानी के भी वर्षों तक तपस्या जारी रखी। उनकी दृढ़ता से देवता, ऋषि और मुनि सभी अचंभित हो गए और उनकी सराहना भी की। अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों में भी धैर्य और संकल्प से काम लेना चाहिए। उनकी पूजा से मंगली दोष शांत होता है और जीवन में सिद्धि मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर बाधा पार हो सकती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों का राजा महिषासुर देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर चुका था। हताश देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास मदद के लिए पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के क्रोध से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और घंटा, तो सूर्य ने अपने तेज तलवार दी। देवी सिंह पर सवार होकर महिषासुर के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुई। उनकी प्रचंड शक्ति से महिषासुर और उनकी सेना का संहार हो गया और देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें हर संकट से मुक्ति दिलाता है और उनकी पूजा से शुक्र दोष का निवारण होता है। जय माँ चंद्रघंटा। माँ कुष्मांडा की कथा। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने हल्के से हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें आदि शक्ति कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत इन्हीं से हुई। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर है, जहाँ केवल इन्हीं का तेज सहन किया जा सकता है। इनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा करने से भक्त के रोग और शोक समाप्त होते हैं और उसे यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी बहुत कम भक्ति से भी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को समृद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सूर्य से जुड़े दोष भी दूर होते हैं और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उन्हें विशेष लाभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। तभी से देवी का यह स्वरूप स्कंद माता नाम से पूजित हुआ। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है और मोक्ष मिलता है। कहते हैं कि कालिदास की रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी है और इनकी आराधना से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। जय मां स्कंद माता। मां कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से मां भगवती ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। ये शत्रुओं का नाश करती है और भक्तों का जीवन सुखमय बनाती है। कुंवारी कन्याओं का विवाह भी सफल होता है। भक्त यदि अपने मन को पूरी तरह माँ को समर्पित करे तो माँ उन्हें अनंत आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के इस दिन माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी है और उनकी पूजा से बृहस्पति दोष समाप्त होता है। जय माँ कात्यायनी। माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व है। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचाया था, तब सभी देवता शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और रक्तबीज का वध किया, लेकिन उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप लिया और रक्त को अपने मुख में भरकर उसका संहार किया। उनका भयानक रूप भी शुभ फल देने वाला है। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त हर भय से मुक्त होते हैं और अंधकार दूर होता है। नवरात्रि के इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा से
शनि दोष समाप्त होता है। जय माँ कालरात्रि। माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनका रूप अत्यंत शांत और पवित्र है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से उन्हें धोकर गौर वर्ण में परिवर्तित किया, जिससे उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। महागौरी अमोघ फलदायिनी है। उनकी आराधना से भक्तों के सभी कल्मश और पूर्व संचित पाप धुल जाते हैं। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्त नवरात्रि के इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका राहु दोष समाप्त होता है। आइए हम सभी माँ महागौरी का ध्यान करें और उनकी अनुकंपा से जीवन में सुख समृद्धि लाए। जय माँ महागौरी। नवरात्रि 9वां दिन। माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। शास्त्रीय विधि से इनकी उपासना करने से भक्त को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और वह ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेता है। सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त की कोई सांसारिक कामना नहीं रह जाती। जो भक्त सच्चे मन से माँ का ध्यान करते हैं, वे सभी इच्छाओं से मुक्त होकर माँ के दिव्य लोकों में विचरण करते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा से लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूरी होती है। इनकी उपासना से केतु ग्रह का दोष समाप्त होता है। आइए हम सभी मिलकर माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करें और उनकी कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। जय माँ सिद्धिदात्री।